ये कहानी मैं आपको बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है बिल और मैं और मेरा दोस्त एरोन बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हैं। हम लोग स्कूल में हर टाइम मस्ती करते रहते हैं और हमारे बाकी दोस्तों के साथ भी हमारा यही चलता है। लेकिन एक दिन मेरे को एरोन ने स्कूल से बाहर निकलते समय बोला कि चलो मॉल में चलते हैं आज। और तभी हमारे सामने एक गाड़ी निकल के आती है और उसमें मिली नाम की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और उसके साथ होता है शाओएन। शाओएन एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हैंडसम लड़का था जिसने मुझे उस लड़की से मिलवाया था। लेकिन आज वो खुद ही उस लड़की के साथ घूम रहा है, जिसको देख के मेरी तो फटके चार हो जाती है दोस्तों। और मैं और एरोन उनका पीछा करने लगते हैं। उनका पीछा करते करते हम लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जंगल के अंदर उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पे जाके रुक जाती है और मैं एरोन को बोलता हूँ कि चलो छुप के देखते हैं कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। और फिर वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उस लड़के ने एक बोरी में एक लड़की को आके फिर वो लड़का उस लड़की के मुंह में एक कपड़ा लगा देता है और कपड़े को सूंघते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है दोस्तों। फिर आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो दोनों लड़के और लड़की रूप बदल लेते हैं और एक खूंखार राक्षसों की तरह बन जाते हैं। और फिर वो लड़का उस लड़की की हाथ को काट देता है और उसके शरीर के अंदर अपना हाथ को डालकर उसका दिल निकाल देता है, जिसको देख के मेरा दोस्त एरोन भागने लगता है और जाके उल्टी करने लगता है और मैं भी उसके साथ वहीं पे जाके उल्टी करने लगता हूँ। और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे का सहारा लेके स्कूल तक आते हैं। बहुत देर तक हमें स्कूल में ना दिखाई देने के कारण हम दोनों को हमारे क्लासमेट पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ थे। फिर से जब वो लड़का शाओएन हमें दिखाई देता है, जिसको देख के हम लोग डरे हुए होते हैं और वो अपने घर की पार्टी में हमें इनवाइट करता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि हम लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। मेरा दोस्त ब्रुकलिन उसके पार्टी में चला जाता है और उसके लाख बुलाने के बाद भी मैं उसकी पार्टी में नहीं जाता। वो मुझे कॉल करता है और आने के लिए बोलता है, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं जाना था तो मैं नहीं गया। मेरा दोस्त ब्रुकलिन उस पार्टी में जाता है, लेकिन फिर उस दिन के बाद से उसका पता कहीं नहीं चलता। और फिर उसके मम्मी पापा हमें बुलाते हैं, क्या तुमने कहीं देखा है या फिर तुम्हें किसी पे शक है। वो मुझसे बोलने लगते हैं तो मैं उनको सारी बातें बता देता हूँ। असल में ब्रुकलिन के जो दादाजी थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक थे, तो उनको पता चल ही जाता है कि उनके पोते को किसने और कहाँ। उनके पोते को शाओएन और मिली ने मिलके मारा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं से उनको भी जला के भस्म कर देते हैं। इस बात को आज 3 साल हो चुके हैं और मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे जहन से ये बातें और ये वो याद कभी बाहर नहीं गई। कहानी में आपको चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन चेल्सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है और उसको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इसीलिए जब भी वो खाना खाती तो अगर कोई भी पंछी या फिर कोई भी कौवा उसके खिड़की के सामने आता तो वो उसको भी जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया ही करती थी। और यही अच्छी बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए एक दिन जब वो अपने कमरे में शावर लेके आ रही थी और उसके बाल पूरे गीले थे, तब वो जाके देखती है कि वो सभी लोग खाना खा रहे हुए होते हैं और टेबल पे सभी लोग बात भी कर रहे हुए होते हैं। वो जाके सो जाती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जा रहा था और ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो कुछ अजीबोगरीब आदतें उसमें दिखाई देने लगी। उसका चलने का स्टाइल और उसकी खाने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा और वो कभी कभी दीवारों पे अपने हाथों को मारने लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको कोई भी मेंटल या हेल्थ इशू तो था ही नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा था जो हम सब नहीं जानते और वो कुछ ऐसी हरकतें करती जिसकी वजह से
पूरे घर के लोग आके उसको पकड़ते तब भी वो शांत नहीं होती। फिर हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ा। फिर उन्होंने जब अपने मंत्रों का उच्चारण किया तब उनको पता चला कि इसके अंदर एक जिन ने प्रवेश किया है और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे खाना देती है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा को पता चल गया कि उस कौवे के आँखों में नहीं, कौवा ही एक जिन के रूप में आके इसके शरीर में बस चुका है। और वो बाबा से कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेके ही जाऊंगा। फिर बाबा ने अपने मंत्रों से और क्रॉस से उसको जिन को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया और उसको ताबीज़ दिया और बोला कि इसको अपनी शरीर से कभी दूर मत करना। आज मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होने का समय आता है तब वो बच्चा रिसीव नहीं कर पाती। उसका बच्चा मर जाता है या फिर कोख में ही उसका देहांत हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब उस जिन की ही करामात है जो आज भी मेरे दीदी को। ये कहानी मैं आपको जैस्मिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में घटी एक ऐसी घटना जो शायद मुझे कभी वापस नहीं चाहिए। तो ये कहानी है मेरी। मैं अपनी दीदी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उनके साथ स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कार में जाना तो और भी ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस दिन मेरी दीदी की तबीयत कुछ अलग ही लग रही थी। मेरी दीदी की तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। जब मैं ऊपर से नीचे आ रही होती हूँ तभी मुझे दिखता है कि दीदी कुछ अलग सी वाइब्स में है और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या दीदी आपकी तबीयत ख़राब है? तो कोई जवाब नहीं मिलता और फिर मैं कहती हूँ कि दीदी हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो। और फिर वो मुझे एक डरावनी सी मुस्कान देती है जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है और अजीब भी लगने लगता है, क्योंकि आज तक मेरी दीदी ने कभी ऐसी मुस्कान मुझे नहीं दी और मैं भी उसको देख के मुस्कुराने लगती हूँ और डरी भी हुई होती हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, मेरी दीदी कुछ अलग सी ही लग रही थी आज और मैंने कहा कि जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि चलो चलते हैं, चलो 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 चलते हैं। और इतनी ज़ोर से मेरा हाथ को दबाया कि मुझे दर्द होने लगा। और जब हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके चलने का स्टाइल भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और स्कूल के सामने पहुंचते ही मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और जल्दी से जल्दी स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी पीछे से उन्होंने बुलाया, इधर आओ इधर आओ। फिर मैं जल्दी से भाग के स्कूल के अंदर चली गई और मैंने अपने क्लासमेट्स को सारी बातें बताई। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने फ़ोन में मेरी दीदी का मैसेज देखा तब मेरा दिमाग हिल गया। वो आने वाली थी मुझे ड्रॉप करने, लेकिन उनकी मीटिंग होने के कारण वो नहीं आ पाई और उन्होंने कहा कि तुम खुद से स्कूल चली जाना। ये सोच के मेरा तो दिमाग हिल गया। तो मुझे जो स्कूल छोड़ने आई थी वो कौन थी? ये सारी बातें मैंने जब अपनी दोस्तों को दिखाई तो उन्होंने मुझे पागल बता दिया और मेरी मॉम को सिर्फ मेरी इस बात पे भरोसा था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जन्म से पहले उनकी एक और बेटी थी, बिल्कुल उनकी बड़ी बेटी की तरह। वो दोनों जुड़वा थी, लेकिन एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और फिर से वो आज मुझे दिखाई देने लगी, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता।